बहुत सही लगेगा चुटकुले में। वैसे दीदी, आपने कुछ नाम सोचा जनाब के लिए? क्योंकि हमने तो सोच लिया, पंडित जी चाहे जो भी नाम रखे, हम तो उसे गोलगप्पा ही बुलाने वाले। मैं तो उसे वही नाम से बुलाऊंगी जो नंदू ने सोच के रखा था। वाह, मतलब दीदी ने नाम सोच भी लिया था? बताओ ना क्या था? टेल बताओ ना। अरे नहीं बता सकते, सेरेमनी से पहले अगर नाम ले लो तो नाम बासी हो जाता है। अच्छा ठीक है, सैड मत हो, लिख के बताऊं? हाँ। वाह, नन्ही दीदी की चॉइस तो बेस्ट है। जैसे क्या भूल रही हूँ? हाँ प्रिंसी, इनविटेशन कार्ड की कॉपी बची है क्या तुम्हारे पास? वो एंट्रेंस पे ना एनलार्ज करके लगाने वाली हूँ मैं। हाँ ओके, मैं बांटने गई थी तो 1-2 कॉपीज है, मैं आपको अभी देती हूँ। ये लीजिए। आशीष तिवारी की गाड़ी में जो रेड हुई थी, ये उसका ताजा वीडियो है। उस रेड में हमें 10 ग्राम से ज्यादा एक्सटेसी नामक ड्रग इनकी गाड़ी से बरामद हुई है। और 10 ग्राम से ज्यादा को कॉमर्शियल क्वांटिटी माना गया योर ऑनर। इससे यह साबित होता है कि आशीष तिवारी ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ है। योर ऑनर, सबूत आपके सामने है। योर ऑनर, ये पैकेट मेरा नहीं है, ये झूठा सबूत है। इस ड्रग को मेरी कार में प्लांट किया गया है। ये औरत ये साजिश कर रही है मेरे खिलाफ, प्लानिंग कर रही है मेरे खिलाफ। ऑर्डर ऑर्डर। जब कोई दलील नहीं रही तो ये आदमी दंगे पर उतर आया। ये मुझसे अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रही है, बदला ले रही है मुझसे। ये पैकेट मेरा नहीं है योर ऑनर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ये मैं साबित करके रहूंगा कि ये सब गाड़ी से मिले हैं तो आपके नहीं है तो किसके? मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है ये। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए मिस्टर तिवारी, वरना ड्रग्स के साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस लग जाएगा। I'm sorry, Your Honor. I'm sorry for this behavior. I'm sorry. Go back. एक तो पता नहीं आशीष के घर पे कार्ड देखकर क्या सोचा होगा उन लोगों ने, ऊपर से आशीष का अपडेट भी नहीं मिल पा रहा। कोर्ट इस मामले में जांच के निर्देश दे रही है और तब तक अभियुक्त आशीष तिवारी की बेल रिजेक्ट की जाती है। इन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाए। छोड़िए मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, छोड़िए मुझे। उसने कुछ नहीं किया जज साहब। ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये सारी साजिश है इनकी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, ये इनकी चाल है। आशीष, मैत्री, आशीष तिवारी की बेल रिजेक्ट की जाती है। इन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाए। बेबी कैसे? ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए लेकर गए थे, डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। पर तुम यहाँ सिर्फ ये बताने तो नहीं आई होगी, तुम इल्जाम लगाने आई हो ना मेरे ऊपर कि मैं ड्रग डीलर हूँ, है ना? अगर भगवान भी आके मुझसे ये कह दे, मैं तब भी नहीं मानूंगी। इल्जाम लगने पर जितना बुरा लगा था, उससे ज्यादा अच्छा तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के लग रहा है। थैंक यू मैत्री। वसुंधरा राठौड़ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। कौन क्या कर रहा है वो कोर्ट को डिसाइड करने दो आशीष। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ छोटू की नेमिंग सेरेमनी के लिए बुलाने आई। जो कुछ भी हो रहा है उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। उसके नामकरण सेरेमनी में उस बेचारे को माँ की गोद तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि नंदू तो, लेकिन कम से कम उसके पापा की गोद उसे मिलनी चाहिए। कुछ भी करके आ जाओ। मैं भी आना चाहता हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस एक ही तरीका है, मर्सी प्लीज।
कोर्ट में मानवीय आधार पे बेल लेने का प्रोविजन होता है, लेकिन उसके लिए किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को मेरी गारंटी लेनी होगी। अच्छा, तू खाना बना के खुद का चली गई थी? तेरे मन में क्या चल रहा है बेटा? क्या आपको सच में लगता है कि आशीष एक ड्रग डीलर हो सकता है? बेटा, हमारे लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बार जब रेड हुई तो उसकी गाड़ी से 10 ग्राम से ज्यादा ड्रग बरामद हुई, और हमारी आंख बंद कर लेने से सच छुप तो नहीं सकता ना। पापा, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा जो दिखे वही सच हो। आशीष लॉयर बना ही इसलिए था ताकि वो गलत के खिलाफ लड़ सके, और उसी के चलते उसके और वसुंधरा आंटी के बीच में डिफरेंसेस आए और वो अलग हुआ ताकि वो गलत के खिलाफ लड़ सके। इस बात में तो मैं भी मैत्री के साथ हूँ। मैं भी मम्मी। चीटर होने में और ड्रग डीलर होने में फर्क तो है। आज उसके बच्चे का नामकरण है, उसका वहां होना जरूरी है पापा। उसकी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरीका है पापा, मर्सी प्ली। फ्यूनरल्स के लिए भी जेल से कैदियों को जाने देते हैं ना, तो लाइफ की सेलिब्रेशंस के लिए क्यों नहीं? जब छोटी थी तो स्कूल में फैंसी ड्रेस के वक्त सारे बच्चे या तो बैटमैन बनते थे या सुपरमैन। पर मैं पुलिस ऑफिसर बनकर जाती थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सुपर हीरो हमेशा से आप थे, हो और रहोगे पापा। पापा, आपने हमेशा सही और सच का साथ दिया है, आप ही से सीखिए। इसीलिए मैं ये नहीं चाहती कि मुझे सही की सीख देने वाला अनजाने में ही सही गलत का साथ दे दे। ये एडवोकेट सक्सेना इतना बड़ा वकील है। वैसे तो आशीष की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तब हाथ खड़े कर दिए कि हम आशीष की बेल नहीं करवा पाएंगे। एडवोकेट सक्सेना हमारी आखिरी उम्मीद थे, अब क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हमने करने का सोचा है। वसुंधरा के घर धरना देंगे और अपने बालक का अपनी इच्छा के अनुसार नामकरण करवाएंगे। जी, लेकिन आशीष नहीं है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने भोलेनाथ से अर्जी लगाई और हमें पता नहीं कैसे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आशीष अपने बालक के नामकरण पे जरूर पहुंचेगा। एक तरीका है पापा, मर्सी प्ली। अगर आप आशीष की गारंटी लेते हैं तो कोर्ट उसके बच्चे के नामकरण के लिए उसे जाने देगा। पापा को कितना मनाया मैंने, पर वो उठ के चले गए। अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो किसी तरह से आशीष को लेकर आ जाए नेमिंग सेरेमनी में। फोन करके देखती हूँ। पापा मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? आंटी, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे?
बोलो। आज बेबी का नामकरण है। आज के दिन आप सब कुछ भुलाकर आशीष को भुलाना ही चाहती हूँ उसकी सारी गलती, इसलिए यहाँ आकर मुझे याद में दिलाए तो अच्छा होगा। 15 मिनट में फंक्शन शुरू होने वाला है। बेबी को नीचे लेकर आ जाओ, सिर्फ बेबी को। और नंदू? नहीं बेटा, नीचे बहुत सारे मेहमान हैं तो इन्फेक्शन का खतरा। ये मेरा बच्चा है, इसके नामकरण में हवन में बैठने का पहला हक मेरा है। पुलिस के साथ आया है, इसका मतलब जेल तोड़कर तो नहीं आया है। चिच्ची कोर्ट में बहुत बड़का शेरनी बन रही थी ना, आप देखिएगा आशीष इनको इन्हीं के घर में बिल्ली बनाएगा, म्याऊं म्याऊं करवाएगा, देखिएगा। ये इंसान मेरे घर में क्या कर रहा है दिनेश जी? इसकी तो बेल अपील रिजेक्ट हो गई थी ना, फिर आप इसे बाहर कैसे ले आए? इन्होंने मर्सी बेल फाइल की थी। इनके बच्चे का नामकरण है, इसलिए जज साहब ने इन्हें आने की इजाजत दी है। सीधा जेल से आया है, हथकड़ी में। ड्रग्स का केस है, कोई हल्का फुल्का केस नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं आया है कोर्ट की पेशी के लिए, कि एक बाप आया है अपने बच्चे के नामकरण के लिए। पापा, जो इंसान यहाँ आने के लिए आपसे मिन्नतें कर रहा था, आपको लगता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा? लाया तो तुम्हें मैं अपनी गारंटी पर हूं, लेकिन भरोसा मेरी बेटी का ज्यादा है। दोबारा भरोसा मत तोड़ना आशीष। चैंपियन। श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबको गौरी नारायणी नमस्ते। थैंक यू पापा। बेटा, मुझे दुनिया जीतने से ज्यादा अच्छा तुझसे हार के लगता है। मतलब आप भी अग्री करते हो कि आशीष ड्रग डीलर नहीं हो सकता? मैत्री, सारे सबूत आशीष के खिलाफ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के कई चेहरे होते हैं, उसी तरह सच के भी कई पक्ष होते हैं। बेटा, तुझसे एक वादा मैं करता हूं कि सही का साथ और गलत का पीछा ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा। अरे ये छोटू तिवारी की तो नाक बहने लगी। तुमने दिनेश अंकल को पता नहीं कैसे मनाया। आसान काम नहीं था। थैंक यू। मैंने पापा को मनाया। तुम यहाँ बैठे हो, इन दोनों के पीछे सेम वजह है। पहली, छोटू तिवारी, और दूसरी मेरी दोस्त नंदू। हर हर महादेव। राशि के हिसाब से बच्चे का पहला अक्षर निकला है ब, और उसके साथ हमने नाम रखा है बद्री, जिसमें नंदिनी का नंदी और आशीष का ईश है। नंदिश। वाह, बहुत अच्छा नाम है।
नंदू, I really liked it. I loved it. मैत्री बेटा, तुमने बहू की पसंद का नाम बताकर सारी दिक्कत ही खत्म कर दी, है ना बहू जी? हाँ, नाम नंदिनी ने चुना था तो तारीफ नंदिनी की होगी। हाँ। अब बच्चे का नामकरण हो गया है। अब आप लोग बालक को ले और अपना अपना शुभ आशीर्वाद दीजिए। करने वाले इस शख्स को ड्रग रैकेट का सरगना साबित करने के लिए मेरे पास काफी सबूत है। पेश करने की इजाजत चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। फरवरी 2023 को शास्त्री चौक में पुलिस की ड्रग रेड चल रही थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इस शख्स ने पुलिस को देखा, अपनी कार स्टार्ट की और भाग गया। छानबीन करने पर पता चलता है कि ये गाड़ी आशीष तिवारी के नाम पर रजिस्टर है। उस दिन सारांश की सगाई थी और आशीष तो पूरा दिन घर पर ही था हमारे साथ। सारांश गया था बाहर मैत्री के लिए अंगूठी लाने के लिए। अब मैं कोर्ट के सामने अपना दूसरा सबूत रखना चाहती हूँ। इजाजत है। ये देखिए, जिस सिम से ये मैसेजेस रिकवर हुए हैं, पता चलता है कि वो सिम आशीष तिवारी के नाम पर रजिस्टर है। माल चाहिए, माल कहाँ मिलेगा? आज ही डिलीवरी चाहिए। योर ऑनर, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे माल का मतलब ड्रग्स है। ये सिम कार्ड मेरा था, लेकिन उसे सारांश यूज कर रहा था क्योंकि उसके पास नया सिम कार्ड लेने के लिए यहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब मैं कोर्ट के सामने अपना तीसरा सबूत पेश करना चाहूंगी। इस ड्रग रेड में पुलिस ने एक छोटे से ड्रग सप्लायर को पकड़ा है, जिससे एक रिंग बरामद हुई है। वो मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहूंगी। ये रही वो रिंग, योर ऑनर। देना 10,000 सोने की अंगूठी 20,000 की। जिस ज्वेलरी शॉप से रिंग खरीदी गई, छानबीन के बाद पता चलता है कि इस रिंग की पेमेंट आशीष तिवारी के क्रेडिट कार्ड से हुई है। ये रहा वो बिल, योर ऑनर, और एक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। ये सारांश की सगाई के लिए सोने की रिंग तो मैंने शॉप से ली थी, क्योंकि उस दिन सारांश अपने लिए शेरवानी लेने गया था। घिनौने अपराधी को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उम्र कैद? वसुंधरा राठौड़, तू हमारे बालक को उम्र कैद देगी? भौजी, हम तुझे तेरी उम्र से खुद रिहा करवा देंगे। शांत हो जाइए ताई जी, ताई जी शांत हो जाइए। ऑर्डर, ऑर्डर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सबको पता है तू काहे हमारे बालक से खार खाती है, और तूने अपना बदला निकालने के लिए उसे झूठे केस में फंसाया है। लेकिन हम अपने बालक का बाल विवाह नहीं होने देंगे। अरे कर क्या रही है क्रूर औरत? जा पीछे। शकुनी मामा, शर्म नहीं आती तुझे? अरे अपनी भांजी का घर तबाह करने पे तुला हुआ है, उसके पति को जेल भिजवाएगा तू। लेकिन हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे, हम इसे भी कूटेंगे और तुझे भी कूट कूट के चटनी बना देंगे। हम अपने बालक को नहीं होने देंगे कुछ। मैं ही दिखाता हूँ कोर्ट को वो वीडियो। वसुंधरा जी ने सारांश का वीडियो मुझे भेजा था, लेकिन अब डिलीट कर दिया।
सारांश का वो वीडियो वसुंधरा जी ने कोर्ट में दिखाया कि नहीं? तुझे तेरी बेटी चाहिए ना, ले जा, ले जा। हम मरे नहीं जा रहे उसे रखने के लिए, लेकिन हमारे बालक को झूठे इल्जाम में मत फंसा। हमारे बालक पे कोई झूठे इल्जाम मत लगा। ऑर्डर ऑर्डर। ताई जी रुकिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये गलत है आसिफ, गलत। फौजी, फौजी एक मुकदमा चल रहा है, अगर दूसरा हो गया तो भारी पड़ जाएगा फौजी। तुम बालक ने कुछ नहीं किया है, जानते हैं इसे। चलिए चलिए, लेकिन ये गलत इल्जाम है। अरे हमारे आशीष ने कुछ नहीं किया है भाई, हमारा आशीष ऐसा नहीं कर सकता। कोर्ट की गरिमा को बनाए रखिए, वरना आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। योर ऑनर, ताई जी की तरफ से मैं कोर्ट से माफी मांगता हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है, उन्हें डर है कहीं मुझे भी ना खो दे, इसलिए वो कोर्ट की मर्यादा को भूल गए। आई एम रियली सॉरी योर ऑनर, रियली सॉरी। इनकी परिस्थिति और उम्र को देखते हुए इन्हें माफ कर रहे हैं। थैंक यू। अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अदालत 30 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। झूठ बोले तो मुर्गी बन जाए, कैसी बुद्ध बनी लेटी है नंदिनी बिटिया। अभी क्या करेगी लाली लिपस्टिक पाउडर का, गहनों का? इससे अच्छा तो हम ही पहन के फैशन मारेंगे। हाँ प्रिंसिप, हार्ट अटैक करवा देती अभी? हमें तो लगा धर लिए गए हो। मम्मी, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते ना, और अब तो बुआ जी के घर में रह के उनके घर में चोरी कर रही हैं। अरे हम अपने नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए जुटा रही है सब, ताकि तुम्हारे लिए कोई राजा बाबू जैसा लड़का मिल पाए। कहीं आशीष जैसा गरीब इंसान से पाला पड़ गया ना तो ऐसे लाश जैसी लेटी रहोगी। मम्मी प्लीज, नंदिनी दीदी है वो, कोई लाश नहीं है। हाँ मम्मी, शायद आप भूल रही, हो सकता है कि उनको सब कुछ दिखाई और सुनाई देता। हाय दिखाई दे रहा है। मम्मी हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? उनको परेशान मत करिए। ये सब क्या ले रखा है आपने? ये क्या है? दिखाई, मतलब कुछ तो छोड़ देती। ये सब क्या है? क्या है ये सब? बस इतना ही सामान लिए थे और कुछ नहीं हमारे पास। सारांश जी के खिलाफ नहीं बोला आशीष ने, और ना मुझे बोलने दिया। अपने भाई को, अपनी ताई जी को, अपने परिवार को बचाने के लिए वो ये सब कर रहा है, पर अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहा वो? वसुंधरा आंटी पीछे नहीं हटने वाली। ड्रग डीलर का थप्पा लग जाएगा उस पे तो उसका नाम, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पापा, ऐसा ना हो जब तक नंदू को होश आए यहाँ सब कुछ खत्म हो जाए। उसके बेटे को सब ड्रग डीलर का बेटा बोलेंगे। वो इस दाग के साथ कैसे जिएगा बच्चा? इन सब के बारे में आशीष को सोचना चाहिए, लेकिन उसे अपने भाई और ताई जी के सामने अपने बीवी बच्चे, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार कुछ दिखाई नहीं देते। उसने इनके लिए अपने नाम को दांव पे लगा लिया तो तू क्या चीज है? लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये नहीं भूल सकता जो उसने अपने भाई प्रेमचारी की वजह से तेरे साथ किया है। पापा 1 मिनट गाड़ी रोकिए। कुछ नहीं बदलेगा जीजी, झूठी दिलासा देना बंद कीजिए। नहीं आएगा आशीष जेल से बाहर। हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, सब कुछ बिखर गया है जीजी, हमेशा के लिए। कुसुम, तू ऐसी बातें कह के अपने घर परिवार पे नजर काहे लगा रही है? कुसुम जी आप शांत हो जाइए, क्या हो गया आपको? तो क्या करे, आंखों पर पट्टी बांध ले, गांधारी बन जाए? क्या करे बताइए? सच से मुंह मोड़ ले हम? ओफो कुसुम, ये बुझाने बुझाना हमें पसंद नहीं है भाई। जो बात कहनी है साफ और सीधी बोलो ना। सच सुनने की हिम्मत है आप में तो सुनिए। दिनेश जी को सिरिंज सारांश के कमरे से मिली, ड्रग्स सारांश के कमरे से बरामद हुई। सगाई के दिन अंगूठी के बहाने आशीष की गाड़ी लेकर सारांश बाहर गया था। हम बता चुके हैं तुमको कि वो पुड़िया में बाबा जी की भभूति थी, और हर आदमी जो अंगूठी लेने जाता है वो का ड्रग्स लेने ही जाता है का?
सारांश 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 कहने से कोई सारांश दोषी नहीं हो जाएगा। रेड में जो शख्स शेरवानी पहने रुमाल से मुंह छुपाए भाग रहा है वो सारांश ही है। मैंने जो कहा है वो प्लीज कर दो। तो आप चाहती हम आपको फोन ला के दे, वो भी वसुंधरा बुआ जी का। नंदिश तुम्हारी मासी तो बड़ा अच्छा मजाक करती, मतलब चुटकुला तो सुनो इनका। सॉरी, वो क्या है ना, शेर की गुफा से कोई जिंदा वापस नहीं आता है, तो हमें क्यों मरने का प्लान बता रही है? नंदिश जरा पूछो इनसे, थोड़ी देर पहले कौन शोर मचा मचा के कह रहा था कि हेल्प करनी है हेल्प करनी है। अरे नानी के फोन में वो वीडियो है जो हम कोर्ट में दिखाएंगे तो पापा की हेल्प होगी, इसलिए फोन चाहिए। सुनो, ये भी वही कह रहा है। वो क्या है ना, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो मम्मी पापा भैया बुआ जी मिलकर जो डांटेंगे वो किसे सुनना पड़ेगा? हमें। तो हमें माफ करो, हमसे नहीं होगा, ये समझ आ रहा है। ठीक है, फोन नहीं लाना ना, मैं ले आऊंगी। तुम पहरा तो दे सकती हो, ध्यान रखना कि कोई आए ना। हाँ, अब जो भी को, हम तो हेल्प करने के लिए एवर रेडी है। नंदू के आशीष के लिए मुझे ही करना ही होगा। जी आप बड़ी हैं हमसे, इसलिए आपके मान सम्मान में हमने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बात हमारे बेटे की है, हमारे घर की है, हमारे परिवार की है। आपने बेटा खोया है, हम समझते हैं, लेकिन जीजी सब अच्छा तो तब होगा ना जीजी जब आशीष चाहेगा। आशीष काहे नहीं चाहेगा? उसे भी तो इस झमेले से बाहर निकलना है ना। आप गई थी ना उससे मिलने, क्या कहा उसने? अपने बचाव में कुछ बोलेगा वो? कुसुम, आशीष खुद लोगों को झूठे इल्जाम से बचाता है। आपने आशीष से क्या कहा? हमने उससे कहा कि बेटा वही करो जो सही है, और उसने हमसे कहा ताई जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। न सारांश की इज्जत पे कोनो आंच आएगी और न हमारा बाल बांका कर पाएगी वो डायन वसुंधरा। तुम सिर्फ अपने अच्छे कर्म और भोलेनाथ पे भरोसा बनाए रखो। चलो, ओम इंतजार कर रहा होगा। आज आशीष को विजयी बनाकर उसकी घर वापसी करानी है। वाह, वेल डन एडवोकेट आशीष तिवारी, बहुत अच्छी कोशिश की आपने कोर्ट का ध्यान अपनी तरफ से हटाने की। बट योर ऑनर, अभी भी दो चीजें हैं जिसका जवाब अभी तक कोर्ट को नहीं मिला है। मैं चाहूंगी कि आप इन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाएं। इजाजत है। प्लीज। अब क्या नया दाव चलेगी वसुंधरा आंटी? पहली बात, ड्रग बस रेड पे मेरे काबिल वकील की गाड़ी क्या कर रही थी? और दूसरी बात, इनके घर से जो ड्रग्स बरामद हुए वो ड्रग्स किसके थे? अब सारांश जी को बचाकर कुछ हासिल नहीं होगा, प्लीज सच बोलो आशीष।
वादा करता हूं ताई जी, जो आप चाहती वैसा ही होगा। कम ऑन आशीष तिवारी, जवाब दीजिए। आशीष, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। कुछ बोलो। मैत्री, ये कोर्ट है, तुम्हारे एक्स दोस्त का घर नहीं। प्लीज बैठ जाओ। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। सिट डाउन। सॉरी। योर ऑनर, मैं जवाब जरूर दूंगा, पर मुझे अपनी दलील तैयार करने के लिए कुछ समय और चाहिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने इनसे दलील नहीं बल्कि जवाब मांगा है। कम ऑन आशीष तिवारी, जवाब दीजिए। यार, अब तो लखनिया भी खत्म होने वाली है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। चलो ना घर चलते हैं प्लीज। अरे यार, तुम्हें ठंड बहुत लगती है। आउटिंग पे आया, माहौल का थोड़ा मजा लो, ठंड को एंजॉय करो। ठंड लग रही है ना, उसका इलाज है मेरे पास। ये लो। अरे आशीष, अगर तुम हमें उड़ा दोगे तो खुद क्या उड़ोगे? तुम्हें भी तो ठंड लग रही है ना। अरे मुझे कोई ठंड नहीं लगती यार, मुझे मजा आता है। है तो ही पता है, आशीष का ना शुरू से ऐसा है, खुद से पहले दूसरों का भला सोचता है। जब दूसरे अपने हो ना तो पहले हो जाते हैं। वाह वकील बाबू, वाह क्या डायलॉग मारा है। इरशाद, इरशाद। हो हेलो, ज्यादा वाह मत कर। और आज से तेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं कल कहीं चली भी गई तो मेरे पीठ पीछे जो मिस्टर बलिदान है ना, अगर दूसरों के भलाई के चक्कर में अपना नुकसान करेंगे तो तुझे ध्यान रखना होगा। प्लीज ऐसा बिल्कुल ही मत करने देना इन्हें। तुम ना उल्टा सीधा मत बोला करो। एक मिनट वकील बाबू, मैं हूं ना। नंदू मेरी जान, देख मैं तुझे कभी अकेले सोलो कहीं जाने नहीं दूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं एक हम वचन देते हैं कि मित्र आशीष को दूसरों के नफे के लिए स्वयं का नुकसान कदापि नहीं देने देंगे। अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। वीडियो अपना सच खुद बता रहा है। रेड में आशीष की कार आशीष नहीं बल्कि उसका भाई सारांश चला रहा है। वो खुद अपनी सगाई वाले दिन ड्रग्स लेने गया था। घर के भीतर से जो ड्रग्स बरामद हुई, जो नशा और सिरिंज बरामद हुआ, वो भी सारांश का ही था। आशीष तिवारी का इस ड्रग केस से कोई कनेक्शन नहीं। मिस्टर आशीष तिवारी, अगर आपने ये सब पहले बता दिया होता तो आप कब के बरी हो गए होते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सडनली ये पेन ड्राइव कहां से आ गई? पहले तो इसका कोई जिक्र नहीं हुआ था। हो सकता है कि ये सबूत झूठा हो। आई रिक्वेस्ट योर ऑनर कि आप इस एविडेंस को डिसमिस कर दें। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप एक अच्छी वकील हैं वसुंधरा जी, और एक अच्छे वकील को अपनी हार स्वीकार करना भी आना चाहिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए तमाम सबूत, बयान और जिरह के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एडवोकेट आशीष तिवारी पे लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। The court is dismissed.
जल के मर जाने तो यही हमारा प्रायश्चित है। फौजी कैसी बातें कर रही है आप? ताई आपकी मरनी है ना, तो आप अकेली नहीं मरेंगी, मैं भी मरूंगा आपके साथ, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ। ये लीजिए, ये लीजिए, लगाइए आप। सही आशीष। जी जी। हमें साबुत रख के क्या हासिल कर लेगा तू मेरे? अंदर से और झूठ के निखरे चुके, सबने हमें धोखा दिया है। बाप ने, तेरी माँ ने, और उस मैत्री ने, वो जब से हमारी जिंदगी में आई ना, हमारी सारी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया। उस अकेली लड़की। और जब बड़ों का हाथ बच्चों के सर पे होता है ना, तो बच्चे बड़ी से बड़ी जंग जीत जाते हैं। तो बड़ों का मान सम्मान भी तो वैसे ही होना चाहिए ना आशीष। तू जेल में था, सिर्फ इनका नहीं, यही नहीं है अकेले, हमारा दिल फटता था, लेकिन हमें पता था, हमें भरोसा था तेरी सच्चाई पे, तेरी काबिलियत पे, कि तू जरूर घर वापस आएगा और रोक नहीं सकता कोई तुझे। इन्हें नहीं पता था, इन्हें भरोसा नहीं था, इसलिए किया ना इन्होंने जो किया। फौजी, वसुंधरा राठौड़ ने केस ही ऐसे घुमा दिया था कि हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। फौजी माफ कर दीजिए। जी, इसके उम्र कैद की सजा की मांग कर रही थी वसुंधरा राठौड़। हम क्या करते बताइए? हमें नहीं पता क्या उम्र कैद की मांग कर रही थी, लेकिन हमें भरोसा था ना। चुप रहो तुम, बिल्कुल बहन बनती हो तुम हमारी, जीजी बोलती हो तुम हमें, है? इतना सब कुछ हो गया, एक बार भी फूटे मुंह से तुमने ये नहीं कहा कि जीजी हमें माफ कर दो, बोला तुमने? लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि ये परिवार अब और छोटा हो। हमारे बच्चे पड़े हैं वहां पे, वो वसुंधरा राठौड़ है, हमारे मृतक बालक के नाम पे उसने झूठा लांछन लगाया। श्राप है हमारा, उसको श्राप है, तू देख लेना आंसू, हमारा श्राप है उसे। जिंदगी भर तड़पेगी वो, अपनी बेटी और अपने नाती के लिए नहीं देख पाएगी वो उन्हें। चाहे जो कुछ भी हो जाए आंसू, सब ठीक है, लेकिन हमारी बहू और हमारे पोते को उस चंडाल के चंगुल से छुड़ा के तुझे लाना है। इस कस्टडी के केस को तुझे खाली अपने लिए नहीं जीतना, उससे ज्यादा हमारे लिए जीतना है तुझे अब बेटा। नंदू, जल्दी से ठीक हो जा बच्चे। जिसकी जरूरत थी वो यहाँ पे है। Now we can get lost. मेरी बेटी पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। कुछ लोगों को कोर्ट में केस हारने के बाद ही बात समझ में आती है। मेरी बीवी और बच्चे के कस्टडी के पेपर्स कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। मेरी सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता, और ये बात मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगा। लॉयर वसुंधरा राठौड़, लायर वसुंधरा राठौड़ एक बार फिर से आशीष तिवारी से हारने के लिए तैयार हो जाइए।
जाओ यहाँ से। एसी में मजे से खर्राटे लेके सो रहे थे, आधी रात को उठा के यहाँ खाए लिया। लाइका खेलने नहीं बुलाया, समझी? अरे भूल गई, उस दिन हम छाती पीट पीट के मातम कर रहे थे कि अगर हमारी भांजी को होश आ गया ना तो दीदी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देगी और हमारे राजकुमार को क्या मिलेगा? ठेंगा। बोले गंगा भैया भली करें, अब हम अपनी भांजी को होश में नहीं आने देंगे। का मतलब जान से मारेंगे का? दिमाग नहीं ना तो मत बुला कर, समझी? बस खेल देखती रहे। देख ये जे दवाई की बोतल है, खिलौना समझ के गलती से ले आए। इससे कौन सा खेल दिखाएंगे आप? हैं? इसके अंदर दवाई नहीं, पानी है, पानी। अब जरा सोच, हमारी भांजी के शरीर के अंदर दवाई की जगह पानी जाएगा तो उसको होश कहां से आएगा? मम्मी, मैत्री, सब बेटा ठीक है? सब ठीक तो है वहां पे? तो दवाई दे। हाँ सब ठीक है। इतनी देर हो गई आप लोगों ने खाना नहीं खाया? अरे कैसे खा लेते भाई, तुम्हारी नई जिंदगी की नई शुरुआत के लिए तो बनाया ये सब, अब खाएंगे। और मेरा भुक्कड़ भाई का है, जरूर खा के सो गया होगा। बेकार में बदनाम कर रखा है मुझे, बनना यहाँ है। और आपके लिए गोल्डन न्यूज भी लेके आया हूँ, यही कि आपकी पिच इन्वेस्टर को बहुत 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 पसंद आई है। वाह, अरे वाह। कल 1-on-1 मीटिंग है आपकी उनके साथ। एक मिनट, प्रेजेंटेशन अभी बन रही है तो इन्वेस्टर्स के पास मेरी पिच गई कब और उन्हें पसंद कब आई? अब अपनी तारीफ क्या ही करूं, सब सेट करके मेल कर दिया मैंने। सच? सचिन थैंक यू। चल बता क्या चाहिए तुझे? जब डील सेट हो जाए तो 50% मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। अरे वाह, गांव बसाने और लुटेरे पहले आ गए। चल छोड़, तू ये बता तेरे 50% से क्या करेगी? मैं बिजनेस सेट हो गया ना तो सबसे पहले मैं तुझे दफा करूंगी, बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजूंगी। और पापा आपको भी कहूंगी कि काम हो गया, अब रिटायरमेंट ले लो और चिल करो। अच्छा ठीक है।